हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम क्या करेंगे, हम अपना AF कैट का स्टैटिक पोर्शन का जीके का पोर्शन रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम लोग सोचते हैं, हमें डर लगता है बिफोर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम की AF कैट का स्टैटिक पोर्शन हमें कहाँ से करना है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, हम सारे साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, लेट्स रिवाइज। हमारे जो भी 10-11 दिन बचे हैं, 10-11 डेज विच आर लेफ्ट विद अस, वी विल गो फॉर अ गुड एंड क्विक रिविजन। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो जितना हम कर सकते हैं इन 10 दिनों में रिवाइज, वी विल डू दैट। ओके, सो नो नीड टू वरी, इतना तो करो कम से कम, फिर देखते हैं और आगे हम कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द सेशन। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, और बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, टाइम वेस्ट मत किया करो। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे हमारे। तो नाउ फटाफट देख लो ऑप्शंस क्या क्या है। सो वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, कैनिंग्स, बेंटिक। ठीक है, सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। सी, इससे हमारे ना 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ना 4 पोस्ट आई थी इंडिया में। पहला क्या था, जस्ट अ सेकेंड। सो फर्स्ट वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। देखो मैंने यहाँ साइड नोट्स बना रही हूँ। ठीक है, आप देखते रहना थोड़ा सा, 1 सेकेंड, थोड़ा लेट मी इंप्रूव द हैंड राइटिंग। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हमारे कौन बने थे। सो इट वाज लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव बने थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। उसके बाद हमने एक पोस्ट शुरुआत किया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को हमने शुरू किया था। तो ये तो आपको पता ही है, अभी बताया है, दैट इट इज वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, उसके बाद पोस्ट आई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो ये लाइक द ब्रिटिश क्राउन दे वांटेड डिफरेंट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफरेंट ईयर्स। तो व्हाट दे डिड वाज ए पोस्ट बदलते गए। पहले आई फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, देन आई फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मुझे बताओ ये कौन बने थे। ये हमारे बने थे W. बेंटिक, मतलब विलियम बेंटिक। मैं सिर्फ बेंटिक लिख रही हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको पता ही है 1857 हमारी जो सिपॉय म्यूटिनी हुई थी, जिसे आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, सिपॉय म्यूटिनी हुई थी, जिसे आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये इनके बाद ना, इस चीज़ के बाद जो ब्रिटिश क्राउन था, दे सेड कि अब इंडिया में वाइस रॉय ऑफ इंडिया की पोजिशन आएगी एंड दैट पर्सन विल हेड द कंट्री। ठीक है, तो वो बंदा हर चीज को हमारा देखेगा। तो दैट पोजीशन केम। तो ये कौन बने थे, कैनिंग्स बने थे। ठीक है, तो कैनिंग्स के टाइम ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। ये चीज याद रखना, पेपर में आ सकती है। ठीक है, तो ये जो 4 स्टैटिस्टिक्स हैं, ये हमें एक्चुअली पता होनी चाहिए पेपर से पहले। और 1857 सिपॉय म्यूटिनी का हमें पता होना चाहिए भाई, कहाँ शुरू हुई थी, मेरठ में शुरू हुई थी। ठीक है, मेरठ में शुरू हुई थी। उसके बाद और हम सारे सोल्जर्स मार्च करके कहाँ गए थे, बहादुर शाह जफर के पास, बहादुर शाह जफर के पास। तो उस टाइम इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन्हें एम्परर डिक्लेयर कर दिया था। ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन एट दैट टाइम। ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू हैंडल द एंटायर कंट्री एंड हैंडल द एंटायर एम्पायर। दैट्स वाई ये मूवमेंट ज़्यादा ये फॉल्टर कर गई थी, बिकॉज ही वॉज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एट दैट टाइम। ठीक है, तो हमें इतना सा पता होना चाहिए, और ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं पता नहीं कहाँ से दे देते हैं। ठीक है, हाँ, और 1857 को जो हम क्या कहते हैं ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, राइट। इट वॉज एक्चुअली द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब आपने एक बार ये 1857 से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर मंगल पांडे। तो मंगल पांडे मंगल पांडे ने ही सब कुछ शुरू किया था काइंड ऑफ, बट एक्चुअल स्टार्टिंग मेरठ में हुई थी। तो मंगल पांडे वॉज अ सोल्जर इन बैरकपुर। ठीक है, तो वहां इन्होंने क्या किया था, ऑर्डर्स वगैरह फॉलो करना मना कर दिया था, और किसी की हत्या भी कर दी थी वहाँ शायद। सो एट दैट टाइम फिर ये म्यूटनी हो गई थी। म्यूटनी का मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू फॉलो ऑर्डर्स। ठीक है, सिपॉय म्यूटनी मतलब दैट सिपॉयज आर रिफ्यूजिंग टू फॉलो द ऑर्डर्स, दैट्स व्हाई हेंस वी गॉट दिस नेम सिपॉय म्यूटनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो हमें ये देखना है, सो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भाई देखो, फाउंडर याद रखना, फाउंडर इज A.O. ह्यूम। फाउंडर में कंफ्यूजन मत कर देना कि मतलब कहीं प्रेसिडेंट पूछा और आप क्या कर दे, फाउंडर बता दो, A.O. ह्यूम का मतलब प्रेसिडेंट बता दो। सो ही वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ING। ठीक है, तो ये क्या थे, ये सिविल सर्वेंट थे, ये ब्रिटिश और सिविल सर्वेंट थे, बट ही फेल्ट दैट इंडिया में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। दैट्स व्हाई ही सेड दैट नो, वी विल
फॉर्म अ पार्टी एंड वी विल फाइट अगेंस्ट द रूल। ठीक है, अगला देख लो। अब हमारा पहले मैं आंसर बता देती। तो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, दैट वाज योर WC बनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पता होता है दैट इज फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन थी। देखो भाई, एक तो हमारी होगी फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, दैट वाज योर एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट थी, तो वो हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। सो शी वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी होम रूल मूवमेंट। ठीक है, जो होम रूल मूवमेंट इंडिया में हुआ था, सो दिस लेडी काइंड ऑफ इग्नाइटेड दैट फायर। ठीक है, तो एनी बेसेंट हो गई। एंड क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दैट्स सरोजिनी नायडू। ठीक है गाइस, कभी कभी ना क्वेश्चन अब बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि यार ये किसको पता होगा। पर बताओ, ऑप्शन ना ऐसे होते कि सरोजिनी नायडू ये वो। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, पेपर में किस आंसर के, किस क्वेश्चन के आने का ज्यादा चांस है? आर नॉट दे गोइंग टू आस्क अबाउट द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट विमेन गवर्नर जो बनी थी, फर्स्ट विमेन गवर्नर भी रह चुकी है सरोजिनी नायडू। तो अगर ऑप्शन में आपको कुछ ना समझ आए, सी द प्रोमिनेंस ऑफ द पर्सनालिटीज देयर। अगर आपको वाकई लगता है ना दैट दीज ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो फर्स्ट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इवन आपको आंसर नहीं पता, गो फॉर दैट फर्स्ट वन। कि अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल सरोजिनी नायडू से आ गया, ठीक है, आई एम टोटली क्लूलेस अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट मुझे ये तो पता है ना, ओ शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर, तो डेफिनेटली ये लेडी है फेमस। इन्हें क्या कहते थे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, जिस इंसान का इतना प्रोमिनेंस है तो आप उस ऑप्शन के लिए तो जा ही सकते हैं ना पेपर में, तो पता होना चाहिए। ठीक है, फाउंडर एओ ह्यूम, प्रेसिडेंट WC बनर्जी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। तो आज के बाद हमें गलत नहीं करना है। ठीक है, अगला देख लो, गोपाल कृष्ण गोखले। मैं थोड़ा ना ऑप्शंस के बारे में भी बता देती हूँ। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, ये थे टीचर महात्मा गांधी के एक तरह से गुरु थे। तो कभी भी पेपर में आ जाए ना कि महात्मा गांधी किसके डिसाइपल थे, सो ही वॉज द डिसाइपल ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। और दादा भाई नारोजी, ही वॉज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो हमें पता होना चाहिए हमारा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे हमारे दादा भाई नारोजी। ठीक है, और इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दिस इज द बुक रिटन बाय दादा भाई नारोजी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यू विल से छोटी बातें तो नहीं है, और ये कौन पता रखता है। ठीक है, यू विल से भाई अब इतना कौन इंटरेस्ट लेगा कि दादा भाई नारोजी ग्रैंड ओल्ड मैन थे, पॉवर्टी, क्या बुक लिखी। सी गाइज, द थिंग इज, इन चीजों की प्रोमिनेंस क्यों है? बिकॉज वी गॉट फ्रीडम विद द हेल्प ऑफ दीज पीपल, राइट। इन्होंने बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है इन द सिचुएशन व्हाट वी आर लिविंग राइट नाउ। वी कैन लिव बिकॉज ऑफ दीज पीपल, राइट। दैट्स व्हाई दे आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। सो इवन आपका इंटरेस्ट चाहे हो या ना हो, इवन यू आर दैट पर्सन हु डज नॉट हेट, हु हेट्स हिस्ट्री, who hates reading about all these things, but exam के point of view से important है भाई, पढ़ लेना। ठीक है, first Indian cosmonaut to go into space, so it was your squadron leader राकेश शर्मा, so he was the first Indian cosmonaut to go into space। ठीक है, अब तो शायद एक मूवी भी बन रही है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा पे, आई थिंक। अगला क्वेश्चन देखो, अब कल्पना चावला हो गई। तो कल्पना चावला क्या थी? शी वॉज द फर्स्ट इंडियन, राइट, फर्स्ट इंडियन विमेन टू डू दैट। ठीक है, तो फर्स्ट मैन थे जो फर्स्ट इंडियन थे, दैट वॉज स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, एंड द फर्स्ट इंडियन विमेन वॉज कल्पना चावला। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, फर्स्ट CIC कौन थे? तो फर्स्ट CIC थे हमारे KM करियप्पा। ठीक है, अब ये जो हमारे हैं SFJ मानेकशॉ, सो ही वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या थे? ही वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए, अगर पेपर में आ गया, डोंट सिट क्लूलेसली। ठीक है, तो हमें छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प कर जाती है, तो हमें इनको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना, तो हमें पता होना चाहिए। अब ये सुब्रतो मुखर्जी कौन थे? फर्स्ट एयर चीफ। ठीक है, फर्स्ट एयर चीफ ऑफ इंडिया।
तो ये हमारे थे सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। सुब्रतो मुखर्जी ही वॉज अ इंडियन एयर चीफ, इंडियन भी लिख लो यार, कभी कभी आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो जाए इन फ्यूचर। फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया, तो ये थे सुब्रतो मुखर्जी। और मुझे आप बताओ फर्स्ट इंडियन मतलब इंडियन ही हो गए टू विन परमवीर चक्र, कौन थे जिन्हें फर्स्ट परमवीर चक्र मिला था? सो दैट पर्सन वाज योर मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो यू शुड नो दिस, ठीक है। फर्स्ट परमवीर चक्र किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। भाई जितने भी इंडियंस हैं ना जिन्हें नोबेल प्राइज मिले हैं वो तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। अब ये नोबेल प्राइज का मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देती हूँ। नोबेल प्राइज जो है ये स्टार्ट किया था एल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। ही वाज एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग साइंटिस्ट ही वाज, ठीक है। सो व्हाट ही सेड, ही वाज अ वेरी इन्फ्लुएंट पर्सन, तो ही सेड कि हम क्या करेंगे, दोज हु आर एक्सेलिंग इन एनी फील्ड, आप क्या करना, मेरी जायदाद से हर साल कुछ हिस्सा उन्हें देते रहना, लाइक जो मनी डिसाइडेड है फॉर नोबेल प्राइज, ठीक है। सो दिस मैन व्हाट ही डिड, ही इन्वेंटेड डायनामाइट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था डायनामाइट को। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है, हु इन्वेंटेड डायनामाइट? यू विल से, अब ये छोटी छोटी बातें कौन याद रखेगा? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये किया था एल्फ्रेड नोबेल ने और इनके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। सो नोबेल प्राइज की न्यूज हर साल आती है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब हमें क्लियर हो गया होगा कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ठीक है। एक काइंड ऑफ एक थिंकिंग तो डेवलप होगी कि पढ़ाई ऐसे करनी है, ठीक है। अब नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं इंडिया में। तो फर्स्ट मैन टू विन अ नोबेल प्राइज, पहले इंडियन एंड एशियन कौन थे? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, सर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनको टाइटल दे दिया था ब्रिटिशर्स ने सर का, ठीक है। पर इन्होंने वो टाइटल 1919 में आफ्टर 13 अप्रैल, ठीक है, जब जलियांवाला बाग मसाकरे हुआ था, ही रिनाउंस द टाइटल ऑफ सर, ठीक है, रिनाउंस कर दिया था। उन्होंने कहा मुझे कोई टाइटल नहीं चाहिए, यू आर इन्फ्लिक्टिंग सो मच पेन ऑन द कंट्री, सो वी डोंट वांट एनी ऑफ योर टाइटल्स, ठीक है। तो सर का टाइटल इन्होंने रिनाउंस कर दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी काइंड ऑफ स्कूल, शांति निकेतन। तो क्वेश्चन आ जाता है शांति निकेतन के फाउंडर कौन थे, ठीक है, किसने एस्टैब्लिश किया था? यू विल से, अब ये कौन याद रखेगा? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज एस्टैब्लिश बाय द मैन हु वॉन द फर्स्ट नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया एज वेल एज एशिया। तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है यार। और फिर एक बुक लिखी थी गीतांजलि, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताओ, इन जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, इन्हीं की बुक से लिखा गया था। इन्होंने एक पोम लिखी थी काइंड ऑफ भारत भाग्यो विधाता, भारत भाग्यो विधाता। मैं एक्चुअली थोड़ा बंगाली का पुट है इस नाम में, तो मैं आई माइट फॉल्टर इन दैट, तो बट आप समझ जाना, तो इनकी ही इससे लिखी गई थी, ठीक है। तो अ पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच, तो इनसे कहीं से भी क्वेश्चन बन गया, तो देन व्हाई आर वी सो मच परप्लेक्स्ड की क्वेश्चन आ कैसे गया, ये कौन पूछता है? व्हाई वोंट दे आस्क? बिकॉज अ पर्सन हु इज विनिंग नोबेल प्राइज फॉर द कंट्री, फर्स्ट एशियन, दैट पर्सन होल्ड्स प्रोमिनेंस, राइट। तो पेपर में आएगा। अगला देख लो, तो हमारे नोबेल प्राइज मैंने बता दिया रविंद्रनाथ टैगोर थे। फर्स्ट विमेन कौन थी इंडिया की जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था? सो दैट वाज मदर टेरेसा, ठीक है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब मुझे बता दो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज इंडिया में किसने जीता था? सो दैट वाज योर डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन। अब हमें यही बातें तो पेपर में आ जाती हैं, फिर वी विल से पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाते। तो अब फिजिक्स का भी बता दो भाई, तो वो है हमारे सीवी रमना, ठीक है। सीवी रमना को मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन, किसके लिए? तो इन्होंने क्या किया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे काफी अच्छी रिसर्च की थी सीवी रमन ने, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। और ये जो है हमारे चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के बंदे थे, इंडियन ओरिजिन पर्सन, ओरिजिन साइंटिस्ट टू विन अ नोबेल प्राइज, ठीक है, पता होना चाहिए। ओके, ये दिस वाज आवर फोर्थ ऑप्शन। होमी जे भाभा, होमी जे, आपने भाभा एटॉमिक सेंटर सुना होगा कि इट्स इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो होमी जे भाभा जो हमारे थे वो फादर थे इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, पता होना चाहिए। अब इतना तो पता होना चाहिए गाइज, न्यूक्लियर, नाउ इंडिया इज न्यूक्लियर पावर, राइट। तो किसकी स्टार्टिंग किसने की थी? होमी जे भाभा ने की थी, पता होना चाहिए, ठीक है। एक हमारा वो भी इंस्टीट्यूट भी है टिफर का, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, इनके को फाउंडर थे होमी जे भाभा, वेरी फेमस इंस्टीट्यूट इन बॉम्बे, ठीक है, पता होना चाहिए, ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं बस हाँ ये एम्फेसिस करती हूँ, मैं पता होना चाहिए। अब क्या करें, यू शुड हैव नॉलेज, राइट। फर्स्ट फॉरेन रिसिपेंट ऑफ भारत रत्ना, ठीक है, भारत रत्ना हमारा, सबसे पहले बता दो भारत रत्ना हमारा क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है। तो आज के बाद अगर पेपर में क्वेश्चन आए विच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर,
तो यू शुड नो कि इट इज भारत रत्न, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, भारत रत्न हो गया, तो पहले फॉरेन रिसिपेंट कौन थे भारत रत्न के? सो इट वाज योर खान अब्दुल गाफर खान, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते थे? इन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा? हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी? यू विल से अब ये कौन याद रखेगा भाई? खान अब्दुल गाफर खान को हम क्यों याद रखेंगे? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट फॉरेन रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न, दैट्स वाई ही इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मुझे बताओ पहले मतलब फर्स्ट भारत रत्न 3 इंडियंस को मिला था, 3 इंडियंस को, राइट। वन ऑफ देम वाज सीवी, जस्ट अ सेकंड, वन ऑफ देम वाज सीवी रमना। तो और मेरे को 2 नाम बताना, मैं भूल गई हूँ, जरा मेरे को रिकॉल रिकैप्चुलेट करवा दो कि और 2 नाम कौन से, कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक है। आई वांट टू सी कि आप कितने सीरियस है, बताना मुझे। भारत रत्न पहले 3 इंडियंस को किन किन को मिला था? सीवी रमना, एक नहीं आप ही बताओगे, ठीक है। तो जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब अगला देख लो, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, व्हाई ही इज फेमस? बिकॉज ही वॉज द वेरी फेमस प्रेसिडेंट ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। रेनबो नेशन, रेनबो नेशन, इसमें हर ब्रीड के लोग रहते हैं, राइट, हर तरह के लोग रहते हैं, एंड दे लिव पीसफुली, राइट। तो ये रेनबो नेशन है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये जो थे हमारे नेल्सन मंडेला, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी इज सो फेमस, व्हाट इट इज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, राइट। तो ये इनकी है ऑटोबायोग्राफी। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, फिर मत कहना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को पूछ लेते हैं लोग। हमारे जो एस राधा कृष्णा थे, तो नहीं, ये when you will write this answer ना, फर्स्ट भारत रत्न 3 इंडियंस को मिला है, तो यू विल कम टू नो, ठीक है। बस मेरे को यहाँ इतना ही बताना था। अगला देख लो, फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर कौन है यूनाइटेड नेशंस की? पहली इंडियन। सो दिस वाज योर विजय लक्ष्मी पंडिता, विजय लक्ष्मी पंडिता। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये भी देख लो जरा, सुचिता कृपलानी, ये मैंने नाम क्यों लिखा है? बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट CM ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी ये लेडी, सुचिता कृपलानी, ठीक है। सुचिता कृपलानी तो कहाँ की थी ये? यूपी की CM बनी थी। कहाँ की? ये नहीं कि इनका बर्थ, यू विल से कि अच्छा जन्म यूपी में हुआ होगा, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट कि किस जगह की CM थी, यूपी की थी। सरोजिनी नायडू का प्रोमिनेंस मैंने बता दिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर थी ये लेडी इंडिया की, बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, सो डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। अगला है श्रीमती इंदिरा गांधी, तो ये तो आपको यू वेरी वेल नो, फर्स्ट इंडियन PM, ठीक है, फर्स्ट इंडियन विमेन PM। मैं भाई विमेन की बात कर रही हूँ, विमेन जोड़ लेना अपने आप, ठीक है। कभी ये सोचो ओ सरोजिनी नायडू फर्स्ट गवर्नर नहीं थी मैम, फर्स्ट विमेन गवर्नर की बात कर रही हूँ, फर्स्ट विमेन CM की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन विमेन PM कौन थी? हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, एंड शी वॉज दी ऑल्सो दी फर्स्ट लेडी टू रिसीव दी भारत रत्न, फर्स्ट लेडी टू रिसीव भारत रत्न। तो आज के बाद जस्ट अ सेकेंड, हमें कभी कंफ्यूजन हमें होना नहीं चाहिए इन छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि हमारा एग्जाम इसी से आता है, ठीक है। हमें ये कंफ्यूजन रखने ही नहीं है अपनी लाइफ में। और उसके बाद बस ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे बताओ, यूनाइटेड नेशंस है, जरा एक बात बता दो मुझे, यूनाइटेड नेशंस कब शुरू हुआ था भाई? 24 अक्टूबर 1945, पता तो होगा ही ना, ये आपको ये पेपर में आ जाता है, फिर वी से कि कहाँ से आ गया क्वेश्चन, पता ही नहीं है। तो आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ज़्यादातर जितने भी यूनाइटेड नेशंस के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में। आज के बाद कंफ्यूज मत होना। सिर्फ एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, बट इट सिट्स एट वेयर? हेग, नीदरलैंड, ठीक है। हेग नीदरलैंड में, मतलब दिस इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस प्लेस, ठीक है। तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग डेट पता होनी चाहिए, कब शुरुआत हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द नोबेल प्राइज हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, शी वॉज मदर टेरेसा। और सरोजनी नायडू का मैंने बता दिया था, हु वॉज सरोजनी नायडू हमारी, जो देखो यार मैंने कितनी बार रिट्रेट कर दिया है, अब तो ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। सरोजनी नायडू कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है, कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। एनी बेसेंट क्या थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थी, ठीक है। एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने मिलके होम रूल मूवमेंट को बहुत ज्यादा सस्टेन करवाया था, ठीक है। होम रूल मूवमेंट में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। दे प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन दैट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया, सो इट इज फाहिन। अब क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, फाहिन किसके रीन में आया था, किसके राज्य में आया था, किसके टाइम में आया था फाहिन, सो ही केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू कौन है, हमारे विक्रम आदित्य, ठीक है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। तो फिर हम पूछेंगे कि यार चंद्रगुप्ता टू क्यों पूछ रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रगुप्ता टू, व्हाई, बिकॉज फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम भाई इनके टाइम में आया था, दैट्स व्हाई ही इज इंपॉर्टेंट। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ जाती हैं, डोंट लीव दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट विमेन पीएम ऑफ अ कंट्री, सो दैट वाज सिरिमाओ भंद्रानेके, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो चाहे एफकैट हो, सीडीएस हो, कहीं भी पूछ लिया जाता है। सो मार्गरेट थैचर कौन थी, शी वॉज द फर्स्ट विमेन पीएम ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, विमेन पीएम थी इंग्लैंड की मार्गरेट थैचर, अ वेरी वेरी पावरफुल विमेन, ठीक है। अगला हमारा सिमराओ भंद्रानेके, ये कहाँ की थी, श्रीलंका की थी, दिस लेडी वॉज द फर्स्ट विमेन पीएम ऑफ अ कंट्री। उसके बाद हमारी इंदिरा गांधी, ये फर्स्ट विमेन पीएम थी इंडिया की, ठीक है, इंडिया की। और ये जुनको ताइबाई कौन थी, शी वॉज द फर्स्ट विमेन टू स्केल योर माउंट एवरेस्ट, शी वॉज द फर्स्ट विमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, पता होना चाहिए। और बचेंद्री पॉल, अब ये तो पता ही होना चाहिए भाई, अगर ये नहीं पता तो बस फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। सो शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, ठीक है। थोड़ा राइटिंग को थोड़ा जस्ट पार्डन मी थोड़ा सा मेरे को जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ी कंफ्यूजिंग राइटिंग आ रही है, ठीक है। तो हमारी जुनको टाइप तो बचेंद्री पॉल कौन हो गई, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। अब मुझे बताओ, फर्स्ट विमेन टू बिकम एवर अ प्रेसिडेंट ऑफ अ मुस्लिम कंट्री, आपने नाम तो सुना ही होगा, बेनजीर भुट्टो, आई थिंक बेनजीर में स्पेलिंग नहीं होगी, मे बी भुट्टो, ठीक है, बेनजीर भुट्टो, ये पाकिस्तान की पीएम थी, विमेन पीएम, तो शी वाज द फर्स्ट लेडी टू बिकम द पीएम ऑफ मुस्लिम कंट्री, ओके। अगला क्वेश्चन, ओके, तो 10 क्वेश्चन हमने किए, ठीक है, 10 क्वेश्चन के नाम पे हमने बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है गाइज। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी रिविजन बढ़िया से करनी है, हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना रिवाइज करते जाओ चीजों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंड यू विल सी कि आप कितना अच्छा कर पाओगे। गाइज मेरे को ना 1-2 चीजें मैं यहाँ आपको और बता देती हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। तो फर्स्ट इंडियन रेसिपेंट ऑस्कर के कौन थे, ऑस्कर फर्स्ट इंडियन किसको मिला था, तो हमें ये पता होना चाहिए। सो इट वॉज भानु अथिया, जस्ट अ सेकेंड, एकदम मेरे भी माइंड से स्किप हो गया। सो इट वॉज योर भानु अथिया, आई थिंक। एक बार मुझे सर्च करके बताना, फर्स्ट ऑस्कर रेसिपेंट ऑफ इंडिया, सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट इज भानु अथिया, मे बी एकदम मेरे दिमाग से स्किप हो गया हो, करेक्ट मी, रेक्टिफाई मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। और हमारी जो फर्स्ट म्यूजिशियन थी वो कौन थी, फर्स्ट म्यूजिशियन हमारी थी, वो थी हमारी MS सुब्बुलक्ष्मी, ये पता होना चाहिए भाई, फर्स्ट म्यूजिशियन जिन्हें ऑस्कर मिला था, भूल मत जाना, शी वॉज योर MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट कौन बनी थी लेडी फर्स्ट इंडिया में, कमर्शियल पायलट, दैट इज योर, आपको पता तो होना चाहिए भाई, दुर्बा बनर्जी, ठीक है, दुर्बा बनर्जी, ठीक है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आपका गेम चेंज कर सकती है, ठीक है। तो बस मतलब इतना अब आपको पता होना चाहिए, और आपको विमेन IPS ऑफिसर तो पता ही होगा, ठीक है, डॉक्टर किरण बेदी, फर्स्ट विमेन IPS ऑफिसर बनी थी डॉक्टर किरण बेदी, ठीक है। बस ठीक है, इतनी नॉलेज रखो, एक बार बढ़िया से रिवीजन करो और देखना एग्जाम में आप कितना अच्छा करके आएंगे। स्टे विद मी, कीप कंटिन्यूइंग दिस रिवीजन, बीच में मत छोड़ना, डोंट स्किप द वीडियो। व्हाई? बिकॉज मैंने बीच में भी काफी इंफॉर्मेशन बता रखी है, यूं नहीं कि एक क्वेश्चन देखते नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट फॉरवर्ड करके, नो, बिकॉज जो बीच में बताया वो सारा स्किप हो जाएगा एंड इट विल डू यू नो गुड, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, डोंट गेट डिसहार्टन, बिल्कुल डिसिप्लिन रहो और बढ़िया से तैयारी करो। थैंक यू सो मच।